नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने अपने करियर में हज़ारों सुपरहिट गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ ने 80 और 90 के दशक में संगीत की दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी भी हमेशा लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी रही। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की होती है कि आखिर कविता कृष्णमूर्ति ने मशहूर वायलिन वादक और संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से शादी क्यों की, जबकि वे पहले से शादीशुदा रह चुके थे और 4 बच्चों के पिता थे। क्या यह मजबूरी थी? क्या परिवार का दबाव था? क्या फिर इसके पीछे एक खूबसूरत प्रेम कहानी थी? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कविता कृष्णमूर्ति का शुरुआती सफ़र। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी 1958 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। बाद में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड में पहचान बनाई। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, AR रहमान और कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। हम दिल दे चुके सनम, 1942, ए लव स्टोरी, खलनायक, पुकार जैसी फिल्मों में उनके गाए गीत आज भी लोगों की पसंद हैं। आइए अब ये जानते हैं कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन है। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम भारत के विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार हैं। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। उनकी पहली पत्नी विजयश्री थी, जिनका असमय निधन हो गया था। उनके 4 बच्चे थे और पत्नी के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। कविता कृष्णमूर्ति और डॉक्टर सुब्रमण्यम की मुलाकात एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई थी। दोनों संगीत के प्रति बेहद समर्पित थे। कई कार्यक्रमों और रिकॉर्डिंग्स के दौरान उनकी मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे। अब आइए इस बारे में जानते हैं कि क्या 4 बच्चों के पिता से शादी मजबूरी थी? इस सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि कविता कृष्णमूर्ति को किसी मजबूरी या दबाव में यह शादी करनी पड़ी थी। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार यह शादी दोनों की आपसी समझ, सम्मान और प्रेम के आधार पर हुई थी, इसलिए करनी पड़ी। कहना सही नहीं होगा, अधिक उचित यह कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से यह रिश्ता स्वीकार किया। जब लोगों को पता चला कि कविता कृष्णमूर्ति एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने जा रही है जिनके पहले से 4 बच्चे हैं, तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन कविता कृष्णमूर्ति ने कभी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते को सम्मान और परिपक्वता के साथ निभाया। शादी के बाद कविता कृष्णमूर्ति ने डॉक्टर सुब्रमण्यम के बच्चों के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाया। उन्होंने कई इंटरव्यू में परिवार के महत्व और आपसी सम्मान की बात की है। सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई विश्वसनीय विवाद सामने नहीं आया कि उनके और बच्चों के बीच गंभीर मतभेद हो रही हों। शादी के बाद कविता कृष्णमूर्ति ने फिल्मों में गाना कम कर दिया और संगीत कार्यक्रमों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों पर अधिक ध्यान दिया। दोनों ने कई संगीत कार्यक्रम साथ किए और भारतीय संगीत को दुनिया भर में नई पहचान दिलाने में योगदान दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी रिश्ते की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सामने वाले का अतीत क्या था। अगर रिश्ते में विश्वास, सम्मान और समझ हो तो वह लंबे समय तक सफल रह सकता है। कविता कृष्णमूर्ति और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम की शादी को अक्सर ऐसे ही रिश्ते के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, यह कहना सही नहीं होगा कि कविता कृष्णमूर्ति को 4 बच्चों के पिता से शादी करनी पड़ी। असलियत यह है कि उन्होंने डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से अपनी इच्छा और आपसी समझ के आधार पर विवाह किया। यह रिश्ता प्रेम, सम्मान और साझा संगीत प्रेम की नींव पर बना था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर देखना चाहते हैं। तो चलिए, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं फिर अगले कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।